हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा मुस्कुराते रहिए, खूब हमेशा खुश रहिए, खूब पढ़िए लिखिए और तरक्की कीजिए। तरक्की करने के साथ में अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। Today we will discuss on balance growth and economic. In this topic we will discuss backward and forward linkage and suitability of the strategy of balance growth। इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने इससे पहले हमारे पोस्टपोनमेंट चॉइस और सब्स्टिट्यूशन चॉइस के ग्राफिकर से इन कुछ चीज़ों को समझा, और चॉइस बिटवीन SOC और DP को, DPA में सब्स्टिट्यूशन चॉइस और पोस्टपोनमेंट चॉइस के थ्रू इन दोनों को समझा है। और इससे पहले अपन अनबैलेंस ग्रोथ का इंट्रोडक्शन और मेन थीसिस और सब्स्टिट्यूशन चॉइस और पोस्टपोनमेंट चॉइस के इंट्रोडक्शन की बात कर चुके हैं। अब हम बात करें बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज कि इसमें क्या होगा। हर्समैन क्या कहेगा, देखो, हर्समैन अप्लाइड द criterion of induced decision making to the choice and sequence of projects within the DPA. Here, inducement originate from interdependence among activities called linkage effect. These are of the two types, backward and forward. Backward linkage measure the proportion of an activity's output that represent purchase from other domestic activities. जो हर्समैन था, हर्समैन ने क्या, जो इंड्यूस डिसीजन मेकिंग है और टू द चॉइस एंड सीक्वेंस ऑफ प्रोजेक्ट में, तो वो DPA के साथ में उसको अप्लाई किया। उसने DPA के साथ में कोई प्रोजेक्ट का अपन कैसे, उसकी चॉइस क्या रहेगी और क्या उसका सीक्वेंस रहेगा, इसकी जो डिसीजन मेकिंग को है उसको उन्होंने बताया है इसमें। एंड हेयर इंड्यूसमेंट originate from independence among activities called linkage effect. तो उन्होंने कहा है जो एक्टिविटीज़ है या उन एक्टिविटीज़ के बीच में कोई भी लिंकेज इफ़ेक्ट होता है तो उसे लिंकेज इफ़ेक्ट जन्म लेता है। ठीक है, कोई भी ऐसा इंड्यूसमेंट ऑर्गेनेट फ्रॉम इंटरडिपेंडेंस अपॉन एक्टिविटीज़, कोई भी उत्प्रेरण होता है, इंड्यूसमेंट होता है, और इंटरडिपेंडेंस की जो एक्टिविटीज़ है, अंतर्निर्भरता से कोई भी जो इंड्यूसमेंट अगर एक्टिविटीज़ में ओरिजिनेट हो रहा है तो उसे कहेंगे अपन लिंकेज इफेक्ट। ठीक है, दीज आर द टू टाइप्स, फर्स्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो पहला लिंकेज इफेक्ट किसे कहेंगे, जब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिनके बीच में इंटरडिपेंडेंस इंड्यूसमेंट हो रहा है, उत्प्रेरण का जो आत्मनिर्भरता से उत्प्रेरण उत्पन्न होता है, तो उसे हर्समैन ने क्या कहा है, लिंकेज इफेक्ट का है। ये दो टाइप के बताए उन्होंने, फर्स्ट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बैकवर्ड लिंकेज मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ एन एक्टिविटीज़ अनुपात है आउटपुट दैट रिप्रेजेंट परचेज फ्रॉम अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़। तो जो बैकवर्ड लिंकेज वो मेजर करता है कि जो अपना जो आउटपुट एक्टिविटीज़ है तो उसके जो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंट कितना को सेल्स को परचेज को रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ से। अभी हम बात करते हैं इससे आगे। तो ये अपन ने बात की बैकवर्ड की, लिंकेज की हो गई। अब बात करें इंडस्ट्रीज विद बैकवर्ड लिंकेज आर लिंकेज यूज इनपुट्स फ्रॉम अदर इंडस्ट्रीज, automobiles manufacturers for examples uses the products of machinery and metal processing plants, which in turn use large amount of steel. Building and automobiles manufacturing plant therefore will create a demand for machinery and steel.
तो जो बैकवर्ड जो लिंकेज है वो क्या मेजर करते हैं, जो अपना घरेलू गतिविधियों से अपन ने जो चीज़ें खरीदी है तो उसका जो आउटपुट है उसके अनुपात का मेज़र करते हैं। अपन ने जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज से कोई भी चीज़ जो खरीदी है, आउटपुट है अपना, जो आउटपुट एक्टिविटीज़ थी, आउटपुट गतिविधियों से अपन ने जो डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ जो खरीदी तो वो उसका प्रोपोर्शन को मेजरमेंट करते हैं। तो हर्षमैन कहते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ है वो बैकवर्ड लिंकेज का उपयोग करेगी अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। कोई भी एक इंडस्ट्रीज़ बैकवर्ड लिंकेज का यूज़ करेगी इनपुट के लिए अदर इंडस्ट्रीज़ से, ठीक है। तो जैसे मैं बात करूँ ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स, जो ऑटोमोबाइल्स बनाते हैं उसके लिए फॉर एग्जांपल्स यूजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ मशीनरी एंड मेटल प्रोसेसिंग प्लांट विच इज टर्न यूज लार्ज अमाउंट ऑफ स्टील बिल्डिंग एंड automobiles manufacturing plants therefore will creates a demand for machinery and steel। तो जो ऑटोमोबाइल्स जो मैन्युफैक्चरर है तो मशीनरी और अदर जो मशीनरी है, मेटल प्रोसेसिंग जो प्लांट है उसके बदले में बड़ी मात्रा में स्टील का उपयोग करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों के लिए क्या, उन सारी मशीन ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए और मेटल प्रोसेसिंग प्लांट के लिए हमें स्टील की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, बड़ी मात्रा में, वो भी बड़ी मात्रा में स्टील की ज़रूरत पड़ेगी अपन को। इसलिए ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्रीज़ है, ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चरर्स है वो मशीनरी की और स्टील की डिमांड क्रिएट करेंगे। बैकवर्ड लिंकेज का यूज़ करने पर एक इंडस्ट्री अगर बैकवर्ड लिंकेज का यूज करती है अदर इंडस्ट्रीज़ से, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का अपन एग्जाम्पल लिया तो हमें स्टील की और मशीनरी की ज़रूरत, मशीनरी और स्टील की डिमांड पैदा करेगी वो मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि उनकी स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। और कोई अदर मशीनरी की ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए, कार वगैरह बनाने के लिए उनको ज़रूरत पड़ेगी स्टील की, और साथ में वो कोई भी और जो मशीनरी है मैन्युफैक्चरिंग जो अपनी मशीनरी की और स्टील की डिमांड क्रिएट होगी उससे। तो ये बैकवर्ड लिंकेज से है। Initially this demand may be met by import, but eventually local entrepreneurs will see that they have a ready market for domestically made machinery and steel, and this demand stimulates them to set up such plants. Planners interested in accelerating growth therefore will emphasize industries with strong backward linkage, because these industries will stimulate production in the largest number of additional sector। तो जब बैकवर्ड लिंक से जब जो डिमांड क्रिएट होगी स्टील और इन सब की, तो इनिशियली तो ये डिमांड कहाँ से फुलफ़िल हो जाएगी, हमारे इंपोर्ट से फुलफ़िल होगी। लेकिन इवेंचुअली लोकल एंटरप्रेन्योर्स विल सी दैट, जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो बाद में देखेंगे कि दैट दे हैव ए रेडी मार्केट फॉर डोमेस्टिकली मेड मशीन एंड स्टील। तो डोमेस्टिकली मशीन और स्टील का रेडीमेड मार्केट देखेंगे, बोला सब कुछ तैयार है इधर ही, तो स्टील के लिए तैयार बाज़ार देखते हैं वो। तो जब डिमांड क्रिएट होगी बैकवर्ड लिंकेज से, तो बैकवर्ड लिंकेज से डिमांड होगी स्टार्टिंग में, अब तक कहाँ से पूरी हो रही है, अपने आयात करने से। और आयात करने के बाद वो समय देखता है कि अपने पास एक मशीनरी का और स्टील का निर्मित मशीनरियों का और स्टील का एक तैयार ऑलरेडी रेडी मार्केट है। और फिर अपने जो प्लांट स्थापित करने के, मतलब प्लांट जो सेटअप करेगा वो प्लांट्स का तो उस स्थापित कर सकते हैं, और उनकी स्थापित करने के लिए उसको स्टिमुलेट्स करेगी वो ये डिमांड, ठीक है। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, विकास को गति देने में रुचि रखने वाले नियोजक मजबूत पिछड़े संपर्कों के साथ उद्योगों पर जोर देंगे, क्योंकि वे उद्योग सबसे अधिक संख्या में अतिरिक्त क्षेत्रों में उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे। मतलब फिर अपन जब प्लांट बना दिया तो प्लानर्स इंटरेस्टेड होंगे ग्रोथ के लिए, फिर वो एम्फेसाइज करेंगे इंडस्ट्रीज़ को विद स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड लिंकेज के साथ, कि भाई हमारा इस डिमांड कहाँ से पूरी होंगी सारी चीज़ें, बिकॉज दीज इंडस्ट्रीज विल स्टिमुलेट प्रोडक्शन लार्जेस्ट नंबर ऑफ एडिशनल सेक्टर। तो जो अतिरिक्त सेक्टर में जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें इंक्रीज होंगी फिर, क्योंकि बैकवर्ड लिंकेज पर वो
स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड लिंकेज का मतलब जो हमारे जो डिमांड है उससे बैकवर्ड से उससे पूरी हो जाएंगी। जैसे हम पहले आयात से करने लगे, फिर हमारे बैकवर्ड बन गए, यहीं हमारी डिमांड थी, यहीं मार्केट बन गया, तो बैकवर्ड मार्केट होता है वो इस तरीके से। Both forward and backward linkage set up pressures that lead to the creation of new industries, which in turn create additional pressure, and so on. These pressure can take the form of new profit opportunities to private entrepreneurs, or pressure can build through the political process and force government to act. जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंकेज है उन्होंने न्यू इंडस्ट्रीज़ के क्रिएशन को वो प्रेशर करते हैं, लीड करते हैं, क्रिएट एडिशनल प्रेशर एंड सो ऑन, ठीक है। दीज प्रेशर कैन टेक द फॉर्म ऑफ न्यू प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, और जो प्रेशर होते हैं जो ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं न्यू प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को, और प्रेशर कैन बिल्ड थ्रू द पॉलिटिकल प्रोसेस एंड फोर्स गवर्नमेंट टू एक्ट। और ये जो प्रेशर जो बिल्ड करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस और फोर्स गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट फोर्सेस के एक्ट जो है उनके थ्रू। और आगे private investors, for example, might decide to build factories in given location without at the same time providing adequate housing facilities for the inflow of new workers, or roads with which it supply the factories and transport their output. In such case, government planners might be forced to protect public houses and construct roads. तो जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होंगे एग्जांपल्स के लिए डिसाइड करेंगे फैक्ट्री बनाने के लिए, जो गिवन लोकेशन दी गई है उनको उसी सेम टाइम पे ही, तो प्रोवाइडिंग एडुकेट हाउसिंग फैसिलिटीज़, तो उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी इनफ्लो के लिए, और न्यू वर्कर्स के इनफ्लो के लिए, और रोड्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे उनको, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, जो आउटपुट होगा उसको ट्रांसपोर्ट होगा वो। तो इन सारे केसेस में गवर्नमेंट जो प्लानर्स होंगे वो फोर्स होंगे, उस पर फोर्स लगेगा मार्केट जो पब्लिक हाउसेज है, जो मार्केट में प्रोडक्ट पब्लिक हाउसेज बनाने के लिए गवर्नमेंट, और कौन सा रोड को बनाने के लिए तैयार होगी गवर्नमेंट को बनाने पड़ेंगे। तो ये क्या होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंकेज है उनसे थ्रू जो प्रेशर क्रिएट करते हैं उत्पादन को बढ़ाने के लिए, नई फैक्ट्रीज स्थापित करने के लिए, तो बनाने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स सेम टाइम पे नई बिल्डिंग, जब नई फैक्ट्री डालेंगे लोकेशन पर सेम टाइम पर, तो गवर्नमेंट को उनको प्रोवाइड करवानी पड़ेगी वर्कर्स को हाउस फैसिलिटीज़ और रोड्स कंस्ट्रक्शन वगैरह, इन सब के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी पड़ेंगी। फॉरवर्ड लिंकेज मेजर द, ये तो बात की अपन ने बैकवर्ड की, अब बात करते हैं अपन फॉरवर्ड लिंकेज measure the proportion of an activity's output that is used as an input into other industries. In other words, forward linkage occur in industries producing goods that then become inputs into other industries rather than start with automobiles. Planners might prefer to start at the other end by setting up a steel mills. जो फॉरवर्ड लिंकेज होता है, जो आउटपुट की जो एक्टिविटीज़ है, प्रोपोर्शन ऑफ एन एक्टिविटीज़ का जो प्रोपोर्शन एक्टिविटीज़ का जो आउटपुट होता है उसके प्रोपोर्शन को मेजर करता है कि जो कि अपन इनपुट में यूज कर रहे हैं कोई भी इंडस्ट्रीज़ में। देखो इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो कोई भी अदर इंडस्ट्रीज़ में जब उसको को इनपुट के रूप में यूज़ कर रहे हैं आउटपुट एक्टिविटीज़ के लिए, तो उसका जो प्रोपोर्शन होगा उसको मेज़र कौन करेगा, फॉरवर्ड लिंकेज। तो फॉरवर्ड लिंकेज क्या मेज़र करता है, अपना एक प्रोपोर्शन को मेज़र करता है एक्टिविटीज़ आउटपुट के, कि जो, और साथ में जिसका किस में जो एक्टिविटीज़ आउटपुट है उनका यूज़ कहाँ होगा, इंडस्ट्रीज़ में इनपुट के रूप में यूज होगा। ऐसे आउटपुट एक्टिविटीज़ को मेज़र के अनुपात को मेज़र करता है इनपुट, जो फॉरवर्ड लिंकेज मेजर है वो। और जो फॉरवर्ड जो लिंकेज होते हैं वो कहाँ से होते हैं,
इंडस्ट्रीज़ में जो प्रोड्यूसिंग गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रीज में उत्पादन होता है वस्तुओं का, तो वो फॉरवर्ड लिंकेज बन जाते हैं, दैट देन बिकम इनपुट्स इनटू अदर इंडस्ट्रीज़। और वो जो प्रोडक्शन हुआ है वस्तुओं का एक इंडस्ट्रीज़ में, और वो अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या इनपुट बन जाते हैं। तो ये लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज ऐसे बनते हैं। जैसे कि एक इंडस्ट्रीज़ है ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, सॉरी अपन कोई लेते हैं रॉ मटेरियल, कहाँ से, वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ की बात हो गई। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से वो प्रोडक्शन हुआ, गुड्स हुआ, तो वो आटा है, जैसे गेहूँ है, वीट है, तो आटा इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो उसके लिए इनपुट बन जाएगा ना वो आटा। गेहूँ उधर आउटपुट था एग्रीकल्चर में, और इधर आटा इंडस्ट्री, आटा मिल्स फैक्ट्री में वो इनपुट के रूप में यूज होगा। तो इसका मतलब वो लिंकेज फॉरवर्ड का अकर हो रहा है, वहाँ बन रहा है लिंकेज फॉरवर्ड बन रहे हैं। Rather than start with automobiles, planners might prefer to start at the other and setting up the steel mills. तो इस जो ऑटोमोबाइल्स जो होते हैं, वो ऑटोमोबाइल्स के साथ शुरू करने के बजाय जो ऑटोमोबाइल्स के जो प्लानर्स होते हैं वो स्टील मिल स्थापित करते हैं। फिर दूसरे छोर पर अपन ऑटोमोबाइल्स बाद में बनाने पड़ते, पहले उनको स्टील मिल डालनी पड़ती, क्योंकि स्टील की ज़रूरत पड़ेगी। स्टील का प्रोडक्शन करने के बाद वो ऑटोमोबाइल्स के लिए स्टील का उपयोग कर सकते हैं इनपुट के रूप में। तो ये है इनपुट, जो अपन का फॉरवर्ड लिंकेज था वो ये है। सीन दैट दे हैड ए रेडी डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ स्टील। अगर रेडीमेड हमारे पास डोमेस्टिक सप्लाई है स्टील की, तो एंटरप्रेन्योर्स क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे फैक्ट्रीज डालने के लिए, स्टील का यूज़ करने के लिए। बाय यूजिंग लियोनटिप टाइप्स इनपुट आउटपुट टेबल्स इट इज़ पॉसिबल टू रैंक एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर कंबाइंड लिंकेज इफेक्ट। तो कंबाइंड लिंकेज इफेक्ट्स होंगे, उसको अपन मेजर किसके थ्रू कर सकते हैं, लियोनटिप इनपुट आउटपुट जो टेबल है उसके थ्रू जो रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं उन एक्टिविटीज़ को अपन। और उसके बाद अपन मैग्नीट्यूड जो गतिविधियाँ होंगी उनके जो कंबाइंड लिंकेज होंगे उनके जो प्रभावों का मैग्नीट्यूड मेजर अपन जो गतिविधियों को रैंक प्रदान कर सकते हैं उनके एक्टिविटीज़ के आधार पर। कंबाइंड लिंकेज इफेक्ट मतलब बैकवर्ड लिंकेज भी यूज होगा, फॉरवर्ड लिंकेज यूज होगा। इनपुट आउटपुट जो टेबल्स के हैं उसके थ्रू ये पॉसिबल है, रैंक जो एक्टिविटीज़ है उनको रैंक प्रोवाइड हो जाएगी इससे। Unbalanced growth advocates such as Hirschman, however, did not content themselves with simply pointing out an escape from the dilemma posed by balanced growth proponents. Hirschman developed the unbalanced growth idea to give a general interpretation of how development ought to be achieved. In fact, the central concept in Hirschman theory is that of linkage. Industries are linked to other industries way that can be taken into account in deciding on a development industries. According to Hirschman, within the DPA, the most appropriate development strategy is to encourage those activities with the potentiality strongest combined linkage. जो हर्समैन है उसने अनबैलेंस ग्रोथ के जो आइडिया है उसको मेजर करने के लिए डेवलप किया। तो हर्समैन डेवलप किया अनबैलेंस ग्रोथ आइडिया को। तो जनरल इंटरप्रिटेशन की हाउ डेवलप आउट टू बी अचीव, कैसे डेवलपमेंट को अचीव कर सके, ये इसके इंटरप्रिटेशन के लिए हर्समैन ने अनबैलेंस ग्रोथ आइडिया डेवलप किया। इसमें जनरल कंसेप्ट हर्समैन की जो था इज लिंकेज था, जो लिंक इंडस्ट्रीज आर लिंकेज टू अदर इंडस्ट्रीज वे दैट कैन बी टेकन अचीव, कि कैसे एक दूसरे से कैसे लिंकेज है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज का यूज़ किए। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिंकेज बताया, वो बताया कंबाइंड लिंकेज, कि दोनों फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक इंडस्ट्री बैकवर्ड होगी एक बार फॉरवर्ड होगी, इन तरीके से यूज करें इनका। और इन अदर वर्ड इन्वेस्टमेंट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दो सेक्टर इन विच द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप इज द थिकेस्ट और लिंकेज इफेक्ट्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। The reason is that this will provide the maximum inducement and incentive to the other activities to develop. A close look reveals that there is no logical contradiction between the two strategies of economic development. बोले तो हर्समैन ने बताया कि जो इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप वो थिकेस्ट है
और लिंकेज इफेक्ट आर द स्ट्रॉन्गेस्ट, जो लिंकेज इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका रीज़न है कि दिस विल प्रोवाइड द मैक्सिमम इंड्यूसमेंट, ये क्या मैक्सिमम इंड्यूसमेंट प्रोवाइड कर पाता है, एंड अदर एक्टिविटीज़ होती है उनके डेवलपमेंट के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड कर पाता है। एक क्लोज लुक रिवर्स देयर इज ए नो लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द टू स्ट्रेटजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन लॉजिकली यहाँ कोई भी दोनों के बीच में किसी तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। बट जो थिकेस्ट बताया है वो बताया है इसमें, इनपुट आउटपुट जो रिलेशनशिप वो थिकेस्ट बताया है, और जो लिंकेज इफेक्ट है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट बताया है। While on the surface the balanced and unbalanced growth arguments appear to be fundamentally inconsistent with each other, when stated in less extreme forms, they can be seen as opposite sides of the same coin. In truth, there is no single pattern of industrialization that all countries must follow. On the other hand, quantitative analysis show that some patterns are broadly similar among large groups of कंट्रीज़। लेकिन अगर मैं सरफेस के ऑन द सरफेस पर देखें तो जो बैलेंस और अनबैलेंस जो ग्रोथ जो आर्गूमेंट्स है वो फंडामेंटली रूप से एक दूसरे के साथ असंगत प्रतीत होते हैं। जब कम चरम रूपों में कहा जाता है तो उन्हें एक ही सिक्के के विपरीत पक्षों के रूप में देखा जा सकता है, मतलब एक दूसरे के असंगत प्रतीत होते हैं लेकिन वो एक दूसरे के विपरीत पक्ष के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। सच में औद्योगिकरण का एक भी पैटर्न नहीं है जिसका सभी देशों को पालन करना चाहिए। ठीक है। दूसरी ओर जो मात्रात्मक विश्लेषण से पता चलता है, मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चला कि कुछ पैटर्न कुछ मोटे तौर पर देशों के बड़े समूह के बीच में क्या है, समान है। कुछ जैसे ब्रॉडली लेवल पर सिमिलर अमॉन्ग लार्ज ग्रुप, अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाए तो कुछ कंट्रीज़ का लार्ज ग्रुप में ब्रॉडली लेवल पर समान होते हैं, बाकी नहीं तो एक दूसरे के अपोजिट है सब। While countries with large amount of foreign trade can follow an unbalanced growth strategy for some time, a country cannot pick the industries or growth of industries it desire and then concentrate exclusively on those industries throughout the country's development. It cannot in effect follow an extreme form of an unbalanced growth strategy. The very concept of linkage suggests that extreme imbalance of this sort will set the pressure the force a country back toward a more balanced path. जबकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन जो कंट्री जो फॉरेन ट्रेड में फॉलो क्या करती है, अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रेटजी को फॉलो करती है सम टाइम। ए कंट्री कैन नॉट पिकअप इंडस्ट्री ऑफ ग्रोथ इंडस्ट्री डिजायर एंड, तो इसमें क्या होता है, जो जबकि विदेशी व्यापार वाले देश कुछ समय के लिए तो असंतुलित विकास की रणनीति का पालन कर सकते हैं। कोई देश अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी उद्योग या उद्योगों का समूह नहीं चुन सकता और पूरे देश के विकास में उन उद्योगों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कर सकता है। वास्तव में असंतुलित विकास रणनीति के चरम रूप का अनुसरण नहीं करता है। लिंकेज की बहुत अवधारणा यह बताती है कि इस प्रकार के अत्यधिक असंतुलन से ऐसे दबाव बनेंगे जो कि किसी देश को अधिक संतुलित रास्ते पर वापस लाने को मजबूर करते हैं। Thus, the ultimate objective is a degree of balance in the development program, but planners have a choice between attempting to maintain balance throughout the development process or first creating imbalance with the knowledge that linkage pressure eventually will force them back toward द बैलेंस। तो इस प्रकार जो उनका जो अंतिम उद्देश्य विकास कार्यक्रम में संतुलन की एक डिग्री है, लेकिन नियोजकों के पास विकास प्रक्रिया में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करने या ज्ञान के साथ असंतुलन पैदा करने के बीच एक विकल्प होता है जिसे कि लिंकेज दबाव होता है, अंततः उन्हें संतुलन की ओर वापस ले जाएगा। कि कोई भी देश है ना, कोई भी जो है अनबैलेंस जो ग्रोथ थ्योरी है उसको कुछ समय के लिए अपनाता, लेकिन जो लिंकेज है ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज होते हैं। पहले तो वो सफलता की ओर बोले तो सक्सेसफुल की नेस नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रेशर बनते हैं लिंकेज जो कंबाइंड लिंकेज होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज कंबाइंड लिंकेज में ऐसे काम करने लगते हैं कि कुछ ऐसे प्रेशर्स बनते हैं कि उन्हें वापस से इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ले जाता है। और ऐसे प्रेशर जो होते हैं असंतुलन से, अत्यधिक असंतुलन से ऐसे प्रेशर क्रिएट होते हैं कि जो वापस से उन्हें संतुलित बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसे ठीक है,
तो ये बात की अपन ने हर्समैन की जो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी है उसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज है वो कैसे काम करते हैं, कैसे कि इंडस्ट्रीज़ के जो एक कोई भी कंट्री का जो इंडस्ट्रीज सेक्टर है उसको कैसे बैलेंस की कंडीशन में लाते हैं, अनबैलेंस की कंडीशन से बैलेंस की कंडीशन में कैसे जाते हैं। उन्होंने और इसमें बताया है कि बैकवर्ड लिंकेज कैसे काम करते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज कैसे काम करते हैं, कि कैसे कि दूसरी इंडस्ट्री एक दूसरे पर डिपेंड है। इस तरीके से उन्होंने सारी चीज़ एक्सप्लेन की है। ओके बच्चों, थैंक यू। इससे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू इससे रखते हैं। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर डे।